वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के। एलसीएम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। कैसे? यहाँ पे मेरे पास तीन नंबर्स हैं 8, 12 एंड 15। तो हियर वी हैव थ्री नंबर्स 8, 12 एंड 15। नाउ वी फाइंड एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। सो वी राइट 8, 12 एंड 15 बिटवीन कॉमा इज यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स को लिख लिए, कॉमास के साथ लिख लिया। अब यहाँ पे देखें 8 तो 2 के टेबल में आता है, 12 भी आता है, बट 15 नहीं आता। उसको हम एज इट इज़ नीचे इसी तरह लिख लेंगे। बट बाकी तो 2 के टेबल में आते हैं ना। तो 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी इवन नंबर हो, हम इजीली उसको 2 के टेबल में कर सकते हैं। 2 4s आर 8, 2 6 आर 12, 15 नहीं आता ना, इसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। दोबारा हम 2 के टेबल में कर सकते हैं क्योंकि 4 है, 2 2s आर 4 और 6 भी 2 के टेबल में आता है, 2 3s आर 6, 15 नहीं आता, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 तो आता है ना 2 के टेबल में, 2 1s आर 2, 3 और 15 को हम इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 और 15 दोनों किस टेबल में आते हैं? ये 3 के टेबल में आते हैं। सो 1 को तो इसी तरह लिखेंगे, 3 1s आर 3। अब 3 के टेबल में हम इसको कर रहे हैं, 3 5s आर 15। अब 5 आ चुका है तो 5 जस्ट 5 के टेबल में ही आता है, 5 1s आर 5। तो ये जो सारे फैक्टर्स बने हैं यही इसका एलसीएम होंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15 इज, यहाँ पे देखें 2 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, तो हम 2 को लिख लेंगे। ये हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिफरेंट होता है जिसमें हम इनके फैक्टर्स बनाकर फिर लास्ट पे फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं सिर्फ डिवीजन मेथड। तो इस वजह से मैं डिवीजन मेथड ही बता रही हूँ। हमने यहाँ पे इन तीनों फैक्टर्स को लिख लिया, फिर हम 3 लिखेंगे और फिर लास्ट पे क्या है 5 है। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है कि इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24 और 24 5s आर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 120। मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। देखिए 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24 को हमने किया 5 से, 5 4s आर 20 0 और 5 2s आर 10 और 2 12। तो यहाँ पे 120 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। सो एलसीएम इन तीन नंबर्स का बाय डिवीजन मेथड से क्या होगा? 120 होगा। और यहाँ पे साथ में आप लोगों को स्टूडेंट्स डिफरेंस दिखाने के लिए भी दिखा देती हूँ कि ये हमने फाइंड किया था एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेरे पास तीन नंबर्स हैं 8, 16 और 24। यहाँ पे हमने इनका फाइंड किया था। तो उसमें क्या करते हैं हम लास्ट पे कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। बट जब हम कर रहे होते हैं ना इसमें डिवीजन मेथड में, तो उसमें जस्ट जितने भी इन फैक्टर्स बनते हैं ना तीनों के, उसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं।